जो मैंडेट लोगों ने दिया है वो स्वीकार है। और जितना पोलिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि करनाल में हो सकता था, अब जीत हार का तो नतीजा 4 तारीख को तय होगा, लेकिन बीजेपी वालों को 4 तारीख तक तो आप जी लेने दो, 4 तारीख तक तो उनको बोल लेने दो। दिवान जी क्या कुछ कहेंगे? वोटिंग हो चुकी है, अब क्या उम्मीद लग रही है? आज डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं, मीटिंग भी थी। पूरी उम्मीद है और करनाल और पानीपत की जनता ने मैंडेट दे दिया है, ईवीएम मशीनों में कैद है, लेकिन जैसा रिस्पांस हमें मिल रहा है, जैसा आंकलन हम कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा में सबसे हैरानजनक नतीजे करनाल की सीट से आएंगे। और आज क्योंकि डीसी साहब से मिलने आए थे, आरओ साहब से कुछ चीज़ों को लेके बात करनी थी, काउंटिंग को लेके कुछ चीज़ें थी, तो वो एक बार इनसे मीटिंग से जो वोटिंग परसेंटेज हुई है करनाल पानीपत में, लगता है उसके बाद हार जीत में कितना फर्क रहने वाला है? देखिए, मैं हार जीत का कोई फिगर तो नहीं, पर मुझे लगता है कि लाखों का मार्जिन रहेगा। और थोड़ा सा करनाल विधानसभा के अंदर पोलिंग कम हुई है और हमने अपील भी करी थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन चलिए, अब जो मैंडेट लोगों ने दिया है वो स्वीकार है। और जितना पोलिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि करनाल में हो सकता था, उतना नहीं हो पाया। पर मुझे लगता है कि 9 की 9 विधानसभा का जो हमने आंकलन किया है, नतीजे हमारे हक में रहे। तो 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें करनाल लोकसभा जो दूसरे नंबर पर आई थी, लेकिन इस पर बीजेपी का दावा था कि हम पहले नंबर पर करनाल विधानसभा को ये तो समय की बात है। अब जीत हार का तो नतीजा 4 तारीख को तय होगा, लेकिन बीजेपी वालों को 4 तारीख तक तो आप जी लेने दो, 4 तारीख तक तो उनको बोल लेने दो। लेकिन लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो आंकलन हम कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि लाखों का मार्जिन। हिमांशु जी, ऑल ओवर हरियाणा कैसे देख रहे हो? 10 की 10 सीटें। ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 जीतेंगे। कोई बात नहीं, सीएम साहब 4 तारीख को मैं लड्डू खिलाने सीएम साहब को जाऊंगा। एक सवाल रहेगा सर, त्रिलोचन सिंह जी ये कह रहे हैं कि मेरी की पीठ में छुरा घोंप दिया, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है, मुझे लगता है इसके बारे में प्रतिक्रिया वो दे तो बेहतर है। लेकिन मैं करनाल के एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता का, एक एक नेता का, और करनाल और पानीपत के एक एक मतदाता का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ईवीएम मशीनों पर निगरानी बनाई हुई, पूरी निगरानी, पूरी फूक भी नहीं मारने देंगे ईवीएम मशीनों की तरफ। ये तो करनाल से आप तस्वीरें देख रहे हैं। करनाल जिला सचिवालय में डीसी करनाल से मिलने के लिए पहुंचे थे। करनाल लोकसभा से प्रत्याशी दिवांशु बुद्धिराजा